विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति केनोपनिषद खंड तृतीय। ईश्वर की परीक्षा का क्रम चल रहा है। भगवान जी यक्ष के रूप में देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए हैं और पहले अग्निदेव गए। तो यक्ष ने पूछा उनसे कि बताओ अपना परिचय दो। उन्होंने कहा अहम अग्नि अस्मि, मैं अग्नि हूँ, मैं जातवेदा हूँ। तो उन्होंने कहा यक्ष ने कि अच्छा। तो उन्होंने तस्मै तृणम निदधौ, एक तिनका रख दिया उनके सामने और कहा कि लो इसको जरा एक बार हिला के दिखाओ। तो पूरे वेग से सर्वजवेना, पूरे वेग के साथ उन्होंने प्रयास किया उसको उठाने का, हिलाने का, हिला नहीं पाए। आगे लौट करके फिर वायुदेव गए कि मैं जाता हूँ। तब यक्ष ने पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं वायु हूँ, मैं मातरिश्वा हूँ। कि अच्छा लो इसको धारण करके दिखाओ एक तिनके को। तो वो भी पूरे वेग से उन्होंने प्रयास किया, कुछ कर नहीं पाए, लौट के आ गए। तो ऐसे क्रम चल रहा है। फिर अब इंद्र स्वयं जाते हैं। इंद्रदेव, अच्छा देवताओं में इंद्रदेव को बड़ा मानते हैं ना, ऐसा कि देवताओं में इंद्रदेव बड़े देव हैं, राजा हैं। तो क्यों मानते हैं तो ये भी बताया जाएगा। क्योंकि चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या है। कह रहे अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद विजानीहि किम एतद यक्षमिति। सब देवताओं ने मिलकर के इंद्र से कहा कि हे भगवान, हे मघवन, इंद्र को मघवन भी कहते हैं, कि हे इंद्र आप ही पता करो यह यक्ष कौन है। तथेति तद अभ्यद्रवत, तद अभि अद्रवत। तो वह इंद्र जो थे वो उनके पास गए, यक्ष के पास गए। तो क्या हुआ? तस्मात् त्रोदधे। तो इस बार क्या हुआ? इंद्र त्रोदधे, यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र गए उनसे पूछने कि यक्ष से कि यक्ष आप कौन हैं, तो यक्ष वहां से चले गए। अब इंद्र क्या करें, कहाँ ढूंढे उनको? वही पता करने आए थे यक्ष के रूप में जो भगवान जी आए हैं, उनका पता करने आए थे वो। क्योंकि अग्निदेव वायुदेव उनको तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली, उनकी शक्ति की परीक्षा ली, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली मानते थे। तो उन्होंने कहा लो एक तिनका छोटा सा रख दिया कि लो इसको जला के दिखाओ या इसको हिला के दिखाओ। वो कुछ नहीं कर पाए। तो इंद्र को ये तो पता चल ही गया कि कोई बड़ी शक्ति है। तो वो भी तो जानना चाह रहे थे, तो चले गए वहां से। वो जब वो वहां से चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो फिर कहाँ? तो अब आते हैं, हमने सुना है ना कि ये उमा के विषय में सुना है, जो हिमालय की पुत्री उमा है, पार्वती रूपी जो ब्रह्म विद्या है। कितने सुंदर सुंदर विशेषण दिए है ना ऐसे। तो कहा स तस्मिन् एव आकाशे, वह इंद्र, स इंद्र, तस्मिन् एव आकाशे, उसी आकाश में जहाँ पर वो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए थे, त्रोदधे, वो वहाँ से चले गए थे। कहा स्त्रियम आजगाम, वहाँ पर वह एक स्त्रियम, एक बहन जी के एक स्त्री के पास गया। बहुशोभमाना, बहुशोभमानाम, बहुशोभायमान, बहुत ही अच्छे से जो सजी हुई थी, बहुत अच्छे से जो अलंकृत थी, ऐसी उमाम हेमवतीम, जो उमा है, जो हेमवती है, जो हिमालय की पुत्री हैं, जो उमा है, ऐसे कि और क्या कहा? पार्वती रूपिणी है, वो पार्वती रूपा है, वो ब्रह्म विद्या है, ऐसे बोला, ये विशेषण दिया। उस ब्रह्म विद्या के पास गया। अंततः ऐसा कहना चाह रहे, जो उमा रूप में, जो पार्वती रूपा है, जो हिमालय की पुत्री है उमा, वो थी, उनके पास गए, वो दिखाई दी उनको। और उसने उनसे पूछा, ताम हो वाचा, ताम उनको पूछा, उन देवी को पूछा, कि मैं तद यक्षमिति, कि यह यक्ष कौन है। आपने बताई होगी पूरी बातें। फिर उनसे पूछा क्या आप जानती हैं
उनको वह कौन है। तो यहाँ ब्रह्म विद्या की बात भी आई है कि उस ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म विद्या आवश्यक है। ब्रह्म विद्या का पता होगा तभी तो ब्रह्म को जान पाओगे। टेबल्स पता है तभी तो कैलकुलेशन सोल्व कर पाओगे। तो ऐसे कहा, तो वो ब्रह्म विद्या, तो एक तरह से ये बात ये हुई कि ब्रह्म को जानना है। ये जो बात, ये जो प्रसंग बताया जा रहा है, मूलतः क्या बात आ रही है निकल करके कि ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म विद्या को जानो। ऐसे वो सीधे सीधे यक्ष के रूप में जो ब्रह्म थे उनको जानने जा रहे थे सीधे सीधे कि यक्ष, तो ये किस बात का संकेत है कि यक्ष को जानने की इच्छा है तो पहले विद्या को जानो, ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म विद्या को जानो, ये बताना चाह रहे हैं। बड़ी सुंदर इन्होंने कहा कि उसके विषय में पूछा। तो अब यहाँ से इतना था, ये तीसरे खंड की समाप्ति यहाँ पर है कि ये फिर वो इंद्र के सामने से यक्ष जो भगवान जी थे वो अंतर ध्यान हो गए, और फिर वो गए इंद्र उमा जी के पास में, उनको दिखाई दी उमा जी। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि इंद्र को भी ये बात ज्ञान हुआ, इस बात का बोध हुआ कि ये साधारण रूप से नहीं जाना जा सकता ब्रह्म को बिना ब्रह्म विद्या के। ब्रह्म होता है, ब्रह्म विद्या होती है। मतलब जैसे ओलंपिक में किसी को गोल्ड मेडल लाना है तो उससे पहले उसकी तैयारी करनी होगी ना, ओलंपिक की तैयारी, ओलंपिक की तैयारी, ब्रह्म ब्रह्म विद्या, सीधी सी बात है, तो तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे उन्होंने कहा होगा उनको, भाई तैयारी करो पहले ये इस विद्या के बारे में जानो, फिर आप ब्रह्म को पाओगे। तो इसलिए कहा कि चतुर्थ में कि सा ब्रह्म इति होवाच, सा उमा, सा जो वह उमा जी थी, उन्होंने उवाच, उन्होंने कहा कि ब्रह्म इति, कि वह क्या है, वह ब्रह्म है। इंद्र को बताया कि जिसको तुम यक्ष समझ रहे थे वो ब्रह्म ही है, जिसके विषय में तुम जानना चाह रहे थे, जिसके विषय में, जिसकी महिमा से समस्त जगत गौरवान्वित है, वो ब्रह्म ही थे वो, जिनको आप यक्ष समझ रहे थे। सा ब्रह्म इति होवाच, सा उस उमा जी ने होवाच, उन्होंने उनको बताया कि सा ब्रह्म इति, वह ब्रह्म ही है। ब्रह्मणो वा एतद विजये, ब्रह्मणो वा, और क्या बताया, ब्रह्मणो वा, ब्रह्म की ही एतद, यह विजय है। ये जो भी विजय है, जितना विस्तार है, जो भी ये सब किसकी महिमा से है, सब ब्रह्म की महिमा से है। तो मह्यध्वम इति, जिसमें तुम मह्यध्वम, तुम सब मिलकर के जिसमें महिमा पा रहे हो, जो आप सब अपने आप को मह्यध्वम, तो केवल एक तिगंत शब्द, तिगंत धातु रूप प्रयोग क्या, मह्यध्वम, कर्ता तो दिया नहीं इसमें, तो कर्ता का हम अध्याहार कर लेते हैं, कर्ता का अध्याहार कर लेते हैं। ऐसे सूत्र होता है कि प्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने भी, ऐसे बोलते हैं। युष्मद् द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिनी प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने अपि मध्यम पुरुषो भवति, ऐसे। तो स्थानिनी मतलब जो भी वहाँ पर कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है उसका प्रयोग हो चाहे ना हो, तिगंत पद में अगर प्रयोग है तो उसके आधार पर हम उसको मान लेते हैं। तो मह्यध्वम है तो यूयम आएगा यहाँ पर, मह्यध्वम है, जैसे सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवध्वे, तो त्वम सहतौते त्वम युवाम यूयम, तुम सब, ऐसा है, तुम सब मह्यध्वम। कहा ना उन्होंने कि ब्रह्मणो व एतद विजय, ये तो सारी विजय, जितना विस्तार, सब कुछ महिमा ब्रह्म की है। मह्यध्वम इति, तो तुम सब जिसकी महिमा से महिमावान हुए हो, मह्यध्वम हुए हो, महिमावान हुए हो जिसकी महिमा से, ये सब महिमा किसकी है, उस महिमावान की है, उस परमेश्वर की है। ऐसे का ततो है एव विदान चकार ब्रह्म इति, ततो तब है एव विदान चकार, उसको पता चला ब्रह्म इति, तब इंद्र को पता चला कि ओहो ये तो भगवान थे, साक्षात ब्रह्म ही थे। ऐसे होता है ना, तो जैसे वो ब्रह्म विद्या से उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए, ऐसे ही अनुमान प्रमाण के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, ऐसे मानो प्रमाणों के द्वारा, आचार्योपदेश के द्वारा, शास्त्रादियों के द्वारा हम सुनते हैं, गुरु मुख से गुरुपदेश सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, अनुभव में आते हैं चीजें, उन सबसे क्या होता है, उन सबसे यही तो होता है, हम उस प्रभु के वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक जान लेते हैं, जानने लगते हैं। तो उनके माध्यम से मिली हुई विद्या हमें आगे बढ़ाती है, हमारा निरंतर उत्कर्ष करती है। और इस पथ पर उत्कर्ष बहुत आवश्यक है। उत्कर्ष आवश्यक किस लिए है?
अगर साधक आगे बढ़ता हुआ ना रहे ना, तो साधक के मन में ना यदि उत्तरोत्तर प्रगति ना हो रही हो, एक बहुत लंबे काल तक वो ठहरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मन में ना एक उदासी की भावना उत्पन्न होने लगती है कि हम तो सब कुछ छोड़ दिया, सब काम कर रहे हैं, ईश्वर के पद पे चल रहे हैं और हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमें आगे ऊर्ध्वारोहण होना है, हमें आगे ही करना है। तो ये हमेशा धैर्य सतत बनाए रखना होता है इसमें, इस पथ पे सदैव। पता ना कब किस हेतु से ईश्वर का अनुभव हमें हो जाए, कब किस हेतु से हमारी प्रगति उस और उत्तरोत्तर अधिक होने लगे, लेकिन बिना धैर्य के तो संभव ही नहीं है। तीव्र संवेगानाम आसन्न की बात कही है, धैर्य तो है लेकिन धैर्य भी तीव्र संवेगानाम आसन्न में, और जो अत्यधिक वेग से तीव्र संवेग के द्वारा बहुत अधिक पुरुषार्थ करते हैं उस विषय में, और तीव्र संवेगानाम आसन्न में भी मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेष ये शब्द बोल दिया कि उस तीव्र संवेग में भी विशेष, अधिक से अधिक और अधिक वाला, ऐसे माने बिल्कुल अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ब्रह्मशब्देश्वर स्वामी जी शब्द बोलते हैं ना बार बार, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। मतलब जब पुरुषार्थ पूरा करें तो पुरुषार्थ इतना करें कि पुरुषार्थ करते 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 हमारा पूरा अस्तित्व आनंदमय हो जाए, हमें अंदर से यह अनुभूति होने लगे कि आज तो हमने इतना कार्य किया है, इतना कार्य किया है कि बहुत ही आनंद आ गया आज, ऐसे। तो वहाँ जब हम, थकान कब आती है? थकान जब आती है जब हमारा मन किसी कार्य को करना चाहता है और हम कोई दूसरा कार्य कर रहे होते हैं, तो जो विरोध होता है बीच में दोनों के, उससे थकान उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो थकान उत्पन्न होती है उससे फिर आलस्य बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है, कई चीजें होती हैं और कार्य भी ठीक से नहीं होता है। तो यह समझने की बात है कि प्रमाद को पोषित न होने दें, और वो कब कारण है? जब हम अपने रुचि के अनुसार कार्य करें। आप कहेंगे रुचि के अनुसार कार्य करें तो आनंद आ गया, हमारी तो रुचि, कुछ आप लोगों की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो जो पढ़ रहे हैं सब कर ही रहे हैं। कुछ व्यक्ति ये सोच सकते हैं कि भाई अच्छा रुचि के अनुसार कार्य करें तो तब तो संसार की व्यवस्थाएं चौपट हो जाए सारी। एक ही व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है, मान लीजिए उस पर इतना वर्कलोड है, प्रेशर है, घर परिवार की जिम्मेवारी है, वो कार्य छोड़ नहीं सकता है, और उसको कहें कि आप जो है अपनी पूरी आप जो है रुचि के अनुसार कार्य करो। अब रुचि के अनुसार करना तो चाह रहा है, जहाँ चाह रहा है वहाँ कार्य हो ना हो, ये भी तो एक प्रश्न आ गया ना। तो इसलिए वहाँ दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए रुचि के अनुसार वाला विषय ये होता है कि जहाँ हम, साधकों की रुचि क्या है ये सोचो आप। चलो अन्य विषय तो बाद में बताता हूँ। जितने भी विधि पूर्वक, विधि सम्मत, वैदिक संस्कृति के अनुरूप जो भी कर्म है साधना के लिए आवश्यक, वो करना। उसमें क्या करना, ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई। उसमें योगांगों का अनुष्ठान करना, यम नियम का पालन करना। यम नियम में यम क्या है? यम है हमारे जो सूक्ष्म स्तर पर जो दोष है उनको दूर करना, संस्कारों के स्तर पर। नियम क्या है? स्थूल रूप से जो दोष है उनको दूर करना। बस इतनी सी तो बात है। तो अपने मन की भी साधना करते चलो, अपने तन की भी साधना करते चलो। मन की भी साधना करते चलना है हमें, और तन की साधना भी साथ साथ करते चलना है। ये बहुत आवश्यक भी है। तन की साधना तो है, मन की साधना नहीं है, या मन की साधना है तन की साधना नहीं है तो भी दिक्कत है। इसलिए जो है लगातार सतत पुरुषार्थ करना ही चाहिए, हमें करना पड़ेगा। यदि हम इस पथ पर सज्जनता से, पूर्ण प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें पूर्ण प्रामाणिकता के साथ एक लक्ष्य बना करके अपनी प्रगति के सोपानों पर आरोहण करना होगा, करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अस्तित्व की मांग है ये। इसके बिना, कहते हैं ना, गुजारा नहीं है, इसके बिना जीवन नहीं है। ये तो करना ही करना है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो फिर मरना है ही सभी को। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब अमर है। मरना तो ही, शरीर में आ गए तो सीधी सी बात है, मरण धर्मा शरीर है। आप कहेंगे मैं नहीं मरूंगा, अभी तो कह रहे हो 100 साल बाद तो होगा कार्यक्रम। कोई कहे नहीं हम तो 150-200 साल भी जिएंगे, 300 साल बाद। सृष्टि तो बहुत लंबी चलने वाली है, हम क्या 1000 साल तक जी जाओ, कौन मना करता है? लेकिन 1000 साल के बाद ही पॉइंट तो वो आ ही जाएगा जब आपके 999 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और जब आपका 1000वें वर्ष का अंतिम दिन होगा, दिन तो वो भी आ ही जाएगा। जैसे धीरे धीरे करके सृष्टि में 200 करोड़ वर्ष बीत गए हैं, तो क्या आपके 1000 साल नहीं बीतेंगे क्या? तो वो यही बताना चाह रहे हैं इसमें
तो इसलिए हमें ये संदेश दे रहे हैं उपनिषद कि हमें सदैव अपनी गरिमा को बनाकर रखना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। सदैव उस परमपिता परमात्मा को लक्ष्य करके हमें अपने कार्यों को निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। प्रगतिशील विचारधारा, प्रगतिशील सोच के साथ जीवन को जीना चाहिए। विकास के गुणों को अपने में धारण करना चाहिए। किसी के भी हृदय को दुख नहीं देना चाहिए। प्रेम से, विनम्रता से पूछ लो, कोई बात आपको पूछने भी है तो, और नहीं है तो ठीक है, अपना पढ़ाई का काम है, पढ़ाई करते रहो। हमें कौन सा एकदम जर्नलिस्ट बन के अभी काम करना है। दुनिया भर की नॉलेज रखेंगे और काम ऐसे करेंगे तो दुनिया भर के जर्नलिस्ट हमारी नॉलेज लेने के लिए हमारे पास आए। हमें ऐसा बनना, ऐसे काम करना। हमें थोड़ी ना किसी जर्नलिस्ट के लिए अपने को तैयार करना है कि हाँ देखो हम उस जर्नलिस्ट के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हमें स्वयं को ऐसे तैयार करना है। आज हमारे सामने हम कोई भी बात कहें, आप लोग कुछ भी बात सोचे, परम पूज्य श्री स्वामी जी एक ऐसे उदाहरण है, वो हर जगह फिट होते हैं। जहाँ भी जाते हैं मीडिया वाले सब बात माइक ले खड़े रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं को पहले इस प्रकार से तैयार किया है। उन्होंने स्वयं को तैयार किया है। वो कहते हैं कि मैं इतिहास पढ़ने में नहीं, इतिहास घड़ने में विश्वास रखता हूँ। तो जो भी परिस्थिति रही हो पढ़ाई के संबंध में, जो भी उनको संघर्ष झेलने पड़े इतने भयंकर, तो फिर भी इतने संघर्ष झेलने के बाद भी उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को नहीं छोड़ा, योग संबंधी कार्यों को नहीं छोड़ा, जो आरोग्य संबंधी कार्य उनको नहीं छोड़ा। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, जो चित्त के अंतराय हैं उनको कभी आने ही नहीं दिया, उनको नष्ट किया, हमेशा उनको दूर ही रहा। और दूर क्या, वो आए ही नहीं होंगे। तो उससे व्यक्ति की उन्नति के सोपान आगे बढ़ते जाते हैं, वो चलता जाता है। सोपान यानी कदम, सीढ़ी, चरण, एक करके एक करके। और ये तभी संभव है जब हमारा आत्मबल इतना ऊंचा हो। माने पतंजलि योगपीठ आज एक ऐसी संस्था है, यहाँ पर कोई व्यक्ति आकर के रहता भी है तो इसके रहने मात्र की गौरवमयी गरिमामयी उपस्थिति मात्र से पूरे विश्व को इतना अच्छा मैसेज जाता है कि हाँ, देश धर्म संस्कृति के लिए जीने वाले पतंजलि योगपीठ संस्था में विद्वान धर्मात्मा पुरुष तैयार है। नहीं तो बड़े बड़े महापुरुष यही कह के चले गए कि भाई सन्यासी को विद्वान भी होना चाहिए और धर्मात्मा भी। धर्मात्मा तो मिल जाते हैं नो डाउट, लेकिन विद्वान भी हो और धर्मात्मा भी हो, मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसका आकलन आप इस बात से कर सकते हो कि जब हम पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, और अष्टाध्यायी जैसी पढ़ाई जिस व्यक्ति ने प्रारंभ की है, धीरे धीरे वो समाप्त होने में बड़ा समय लेती है। तो इसलिए हम सबको पूर्ण मनोवेग के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में इस पथ का निसंदेह होकर के, वर्ण करके और इस पर आगे चलते रहना चाहिए, निरोग होकर के, अंतरायों से पार जा करके। अंतराय कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देते, ये भी एक बड़ी बात है। हम ब्रह्म विद्या की बात यहाँ कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या का मतलब समझते हो? ब्रह्म विद्या का मतलब द अल्टीमेट नॉलेज विच यू गेट, अल्टीमेट नॉलेज, जो बोध रूप नॉलेज है। ज्ञान कर्म उपासना के बाद बोध, और वो बोध भी कैसा? सीधे उस परमपिता परमात्मा के बोध रूप की नॉलेज, जिसके बाद बस सीधे उसका ही बोध हो जाएगा आपको। माने कृत्यता का भाव जो आ जाता है, ऐसे बोलते हैं, कृत्यता का भाव, अर्थात जो करना था वो कर चुके इस जीवन में, वो और कुछ करना शेष नहीं है। इसको कहते हैं कृत्यता। कर चुके जो करना था, अब कुछ करना शेष नहीं है हमें। ऐसे मन में भाव है ना, तेरा तुझको अर्पण, ये भाव कैसे? ये भाव छोटा है क्या? बहुत बड़ा भाव है ये, और सदैव बना रहे, जीवन भर ये भाव बना रहे और हम इसमें जीते रहे, ये है विशेष साधना। इसको कहते हैं साधना। ब्रह्म की प्राप्ति तब होने लगती है। तो जो है इस प्रकार से इस उपनिषद में जो वर्णन किया जा रहा है ईश्वर की प्राप्ति के विषय में, किस प्रकार से परीक्षाओं के विषय में, और किस प्रकार से एक दृष्टांत देकर के कैसे चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कल्याण हो जाए, उनके आने वाली जो भावी ऋषि परंपरा है उसका कल्याण हो जाए। भावी ऋषि परंपरा, क्योंकि ऋषि तो शादी विवाह आदि नहीं करते हैं। आप कहेंगे नहीं पहले जमाने में तो करते थे, हाँ तो ठीक है ना, वो एक अलग कालखंड है, ऐसा निषेध थोड़ी है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा है। संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, नहीं करते।
तो उसको आगे चलाते हैं। उस समय जो भी देश काल परिस्थितियाँ रही हैं उसके आधार पर उसमें भी ऐसा वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदि में 88,000 ऋषिज हुए, उनमें से मात्र 8 लोग जिनके नाम पर गोत्र आदि भी चलते हैं सारा, वो भी ईश्वरीय प्रेरणा से कि भाई सृष्टि को आगे बढ़ाना है, तो वो इस विवाह कर्म में प्रवृत्त हुए, तब जाके आगे चीज़ हुई। तो ऐसा भी है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि चीज़ें चलती नहीं हैं, बढ़ती नहीं हैं। बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें करके भगवान कृष्ण को पुत्र माता रुक्मिणी ने कहा कि भाई भगवान मुझे पुत्र की कामना है, तो 12 वर्ष तक तप किया उन्होंने, 12 वर्ष तक। सोच के देखो, तो वो वहाँ को ये कि भोग के विषय नहीं है, वहाँ तो इस साधना तप के विषय, संस्कार कहा जाता है, गर्भाधान संस्कार। कितनी उदात्त, कितनी ऊंची परंपरा है हमारे भारत की, संस्कारों में गिना है। तो इसलिए ये भारत भूमि पर इस वैदिक, तो इसलिए भारत भूमि पर इस वैदिक संस्थान में हम लोग आए हैं। हम लोगों के जो पुण्य कर्म है वो फलीभूत हो गए, घनीभूत हो गए, एक ही भूत हो गए, तब जाकर के इतने बड़े संगठन में, इतनी बड़ी संस्था में, और संस्था भी कैसी, वैदिक संस्था में अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लोग आए। आनुषांगिक रूप से कार्य तो सब करते ही हैं ना, करने चाहिए, उसमें तो कोई हानि है ही नहीं। भाई जहाँ भी रहते हैं वहाँ के कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, वहाँ के कार्यशैली होती है, कार्य होते हैं। व्यक्ति कहीं भी रहेगा कुछ तो करेगा ही ना, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक कार्य किसके लिए है, प्रभु को समर्पित होकर के जब हम करते हैं तो आगे निश्चय ही इसका लाभ होगा, होता है, हो रहा है, ये हमें अनुभव करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा प्रसंग चलता रहा। बीच बीच में उन्होंने जैसे इंद्र को भेजा, वायु को भेजा, वायु को, अग्नि को भेजा, लेकिन अंत में इंद्र को खुद जाना पड़ा। और इसीलिए कहा कि इंद्र की महिमा अधिक मानते हैं देवों में। मैं बात ये बताना चाहता था, इंद्र को अधिक क्यों मानते, क्योंकि सबसे पहले इंद्र को पता चला कि ये ब्रह्म है। जो पार्वती रूपी जो उमा जी थी, जो ब्रह्म विद्या थी, उन्होंने सबसे पहले किसको बताया, ये बात किसको पता चली कि जो यक्ष थे अच्छा यही ब्रह्म थे। तो ये बात सबसे पहले किसको पता चली, इंद्र को। तो इसलिए इंद्र को इस कारण से इंद्र की बहुत बड़ी महिमा हो गई कि अच्छा हम सब देवताओं में इंद्र हैं जो जानते हैं कि अच्छा अरे वो यक्ष तो ब्रह्म थे। ये किसने बताया, ये तो इंद्र ने बताया। इसलिए ऐसा बताया इसमें, इस मंत्र में जो बता रहे हैं ना। आगे बात कहे, तस्माद् वा एते देवो अतितराम एव अन्यान देवान यद अग्निर्वायु इंद्र ते ही। तो ऐसे करके इन्होंने पूरा एतद नेदिष्ठम पस पृशुस्ते येन प्रथमोदि विदान चकार ब्रह्म इति, ऐसे बोल दिया। अग्नि, वायु और इंद्र, इन देवताओं में ने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का जो है साक्षात्कार हुआ। इन तीनों में से अग्नि गए, वायु गए और इंद्र गए, तीन ही देवता गए थे। इन तीनों ने उनका साक्षात्कार किया था और उन्होंने ही उसे मतलब पहले के ब्रह्म ऐसा जाना था। तो ये जानने वाले कौन थे, पहले तो इंद्र ने जाना। जब इंद्र ने जाना तो उन्होंने भी वही दर्शन तो क्या ही था ना, उन्होंने कहा होगी अच्छा वो ब्रह्म थे, अच्छा वो ब्रह्म थे, तो व्यक्ति जानते हैं। तो इसलिए इनकी महिमा अन्य देवताओं में अधिक है। जिसका मतलब क्या है कि हम देखते हैं इंद्र की वेदों में इंद्र सूक्त, इंद्र के बड़े चर्चे, इंद्र बड़ा शक्तिशाली है, इंद्र तो राजा है। मैं उस इंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नाटकों में, फिल्मों में और ये पता नहीं कौन कौन से उटपटांग हरकतें दिखा देते हैं इंद्र के विषय में। इंद्र का मतलब ये हमारे देश में पता नहीं क्या परंपरा डाल दी। वीर बजरंगी, हनुमान महाबली, अतुलित बलधाम, उनको ऐसा कर दिया धीरे धीरे कि एक वानर कोटि में डाल दिया। वानर उस समय जाति थी वानर। आप सब गांव में रहते होंगे, जो शहरों में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, वो देखो ना, गांव में कुछ जातियां होती हैं। मैं क्या बताऊं, मैं कुछ जातियों के बारे में जानता हूँ। जातियां क्या मतलब, कुछ ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो गांव में होते हैं ना 7-8 प्रकार के, ये उस अलग अलग के कुम्हार हैं जो घड़े आदि बनाते हैं, ऐसे अलग अलग, ये लोहार हैं, खाती हैं, जो भी है मतलब ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे अलग अलग है। तो ऐसे ही कुछ गाँव में तो ऐसे भी हैं, मतलब यूँ भी है, मतलब क्षमा करना मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ। उसमें वो कहते हैं ये जो है ना कछुओं में है, ऐसे कुछ कहेंगे ये भेड़ियों में है, ऐसे बोल देते हैं। मतलब वो एक बोक जैसा बना देते हैं कि भाई ये कुछ परिवार हैं। और ये जो है ना कोई और हंसी की भी बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य सहजता में
कि भाई कि ये कोई चिट्ठी भी आएगी, हाँ ये अच्छा उनमें मिल जाएंगे, उन परिवारों में, तो वहाँ वो परिवार रहते हैं, तो वो जितने लोग रहेंगे वो उस परिवार के अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ नीम वाले, किसी के घर में कभी नीम होगा, कभी पता नहीं होता नहीं था, तो कहीं वहाँ से परंपरा चल गई, तो उस परिवार संबंधी जितने व्यक्ति हैं उनको उसी नाम से जाना जाएगा, चाहे वो शहरों में भी जाके रहने लगे। हाँ जी, कौन है वो, अच्छा नीम वालों के थे, ऐसे बोल देते हैं। कोई आलसी से होंगे और रहे होंगे, पता नहीं भाई, मैं मतलब इसमें मेरा कोई वो नहीं है आग्रह, बोला ये अलसेटी है, क्या मतलब पता नहीं, आलस्य वाला, तो ऐसा वो रखते हैं। तो अलग अलग कार्यक्रम ऐसे कर लेते हैं। तो क्या मनुष्य जो है ना, वो पता नहीं किस किस भाव में कहाँ क्या लगा रहता है। तो इसलिए जो है हमें इन सब बातों से अलग रह करके अपने एक लक्ष्य पर केंद्रित रहें, हम सब उस भगवान को पाने के लिए केंद्रित रहें, वही अभिप्सा हमारी हो, वही प्यास हमारी हो, मतलब उसके सिवाय कुछ दिखे ना, भाव ऐसा होना चाहिए। बाकी प्रसन्नता से अपने कार्य को सब करते रहे, भगवान के नाम पर कार्य करना, तो भगवान का जाप करना, तो ही तो काम है। पुरुषार्थ करना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, इधर अपना पुरुषार्थ बढ़ाते रहें और दूसरी तरफ ईश्वर को समर्पित करके सारे पुरुषार्थ को शांत भाव से लगे रहें। इससे हमारी आध्यात्मिक साधना, आंतरिक साधना सदैव चलती रहेगी और बाह्य साधना तो सब कर ही रहे हैं पुरुषार्थ पूर्वक। इस समष्टि को सुंदर बनाएं, मिल करके सभी अशुभ को दूर करें, शुभ का आधान करें इस समष्टि में। तो सभी मिल करके अपने अपने आहुतियाँ इसमें देते रहें। सभी के जीवन में प्रेम, शुचिता, ईश्वर भक्ति प्रकट हो, जिनकी है वो बढ़े, उत्तरोत्तर प्रगति करें, सभी के जीवन में शांति हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।